हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं ईटीवी प्लान का नेक्स्ट प्रश्न। और आज का प्रश्न है कि व्हाट इज अ प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट या इसे हम कहते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन या इसे कहते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट क्या होती है या प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट क्या होती है या प्राइमरी सेडिमेंटेशन क्या होता है, वो आज हम दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों जो है एटीपी प्लांट में जो है बस 4 ही स्टेप हैं। एक होता है ट्रीटमेंट के बस 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप जो है वो है फिजिकल ट्रीटमेंट या प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। दूसरा जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट या उसे केमिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। और तीसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट या उसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। चौथा जो होता है टर्सरी ट्रीटमेंट या एडवांस ट्रीटमेंट। बस 4 ट्रीटमेंट होते हैं, जिसमें से पहला ट्रीटमेंट मैं पढ़ा रहा हूँ कि व्हाट इज द प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट। ये क्या होती है, इसे ही हम कहते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। दोस्तों क्या होता है, इसका पर्पस क्या है? पर्पस है इसका रिमूवल ऑफ कोर्स सॉलिड एंड अदर लार्ज पार्टिकल फ्रॉम वेस्ट वाटर। यानी कि रिमूवल ऑफ कोर्स सॉलिड यानी कि बड़े सॉलिड का रिमूवल करना एंड अदर लार्ज पार्टिकल, और इसके अलावा जो अदर लार्ज पार्टिकल हैं उनको रिमूव करना। कहाँ से? वेस्ट वाटर से। यानी कि वेस्ट वाटर से बड़े पार्टिकल और लार्ज पार्टिकल को सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। और इसमें कौन सा जो प्रोसेस यूज होता है, इसमें जो है सारी जो है ट्रीटमेंट जो होंगी फिजिकल ट्रीटमेंट होंगे, फिजिकली सब कुछ होगा। और इसमें जो है इसका एग्जांपल, इस प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट से क्या क्या रिमूव हम कर सकते हैं कि कोई प्लांट्स हैं, मतलब पौधा कोई उखड़ के आ गया हो वेस्ट वाटर में, पत्थर, स्टोन मतलब पत्थर, एनिमल कुछ मेढक मरे हुए जो भी है, या फिश वगैरह, या जो अदर जो भी है, सेंड मतलब बालू, ट्री लीव मतलब होता है कि पेड़ के पत्ते, और क्लॉथ कपड़े, हस्क मतलब भूसा या कुछ भी, पेपर मतलब पेपर, ऑयल, ग्रीस, ग्रेवल, पेबल और वुड लकड़ी। ये सारी चीज़ें जो है रिमूव होती है किस टेक्निक में दोस्तों? प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में ये रिमूव होती हैं। और इसके जो है कितने पार्ट हैं? इसमें जो है सबसे पहला जो है इसके अंतर्गत आता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब कि जैसे वेस्ट वाटर आया और उसमें ये सारे हैं सब इसमें, तो हैंड पिकिंग का मतलब कि पार्टिकुलर हाथ से पकड़ के उस वेस्ट को रिमूव करना, उस लार्ज पार्टिकल को या उस कोर्स पार्टिकल को रिमूव करना। जैसे कोई पेड़ आ गया, मतलब छोटा पौधा उखड़ के आ गया, या कोई कपड़ा, बड़ा कपड़ा आ गया, या कुछ ऐसे जो है एनिमल हो गए, या आपके जो है कोई बड़ा सा पेपर आ गया या थैला आ गया, प्लास्टिक का थैला वगैरह, तो उसको आप पार्टिकुलरली हैंड से हटाओगे। हैंड से मतलब हैंड पिकिंग का मतलब कि हाथ से खींच के बाहर करना, हाथ से खींच के कर लो, या कुछ औजार यूज करके फंसा के उसको उस वेस्ट वाटर से रिमूव कर दो। तो ये सबसे पहला जो हमारी इसमें सबसे पहले आता है हैंड पिकिंग। उसके बाद आता है इसके अंतर्गत ग्रिट रिमूवल। ग्रिट रिमूवल का मतलब कि अगर ग्रिट रिमूवल का मतलब कि जैसे सैंड हुआ, स्टोन हुए, पत्थर हुए, या पबल हुए, ग्रेवल हुए, ये सब अगर पानी में आ रहे हैं, पानी के साथ आ रहे हैं, तो उसको आप क्या कर दो कि एक जो है जो एक टैंक में ले जाके छोड़ दो। इन्हें एक टैंक में ले जाके छोड़ दो। तो जब टैंक में ले जाके उस पानी को छोड़ोगे तो देखोगे कि बाई ग्रेविटी के द्वारा जितने भी स्टोन हैं या पवेल हैं, ग्रेवल हैं या सैंड है, वो नीचे बैठ जाएंगे और ये इम्प्योरिटी दूर हो जाएगी। तो हैंड पिकिंग से तो हमने प्लांट को रिमूव कर दिया, एनिमल वेस्ट आया तो उसे निकाल दिया, और क्लॉथ वगैरह रिमूव कर दिया, और पेपर वगैरह कुछ आया तो उसे निकाल दिया। ये तो 4 चीज़ें हमने क्या कर दिया? हैंड पिकिंग मतलब हाथ से निकाल दिया। बाकी जो हमारा बचा, क्या बचा? सैंड बचा, पवेल बचा, ग्रेवल बचा, ये हैं। तो और इनको क्या है हमें, या स्टोन बचा, 4 चीज़ें। ये इनको हम ले जाके पानी में एक टैंक में ले जाके रख देंगे स्टोर करके, मतलब
उसको रिटेंशन टाइम कुछ दे देंगे, तो देखेंगे कि जो स्टोन है, पेबल है, ग्रेवल है और सैंड है, ये तुरंत नीचे बैठ जाएंगे। तो ये जो है तुरंत अब हमारा जो पानी है, पानी में हमारा अब बच जाएगा क्या दोस्तों, जैसे इसको अब ग्रिट रिमूवल में हमारा ये भी खत्म हो गया, पेबल खत्म हो गया, ग्रेवल खत्म हो गया और सैंड भी खत्म हो गया, इतने सारे चीज खत्म हो गए। अब हमारे पास क्या बचे पानी में, ट्री लीव है, मतलब पेड़ों के पत्ते हैं, भूसी है और ऑयल है, ग्रीस है और लकड़ी है। तो तीसरा हमारा जो है स्टेप है वो है दोस्तों स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब पानी को एक बार स्क्रीन से होके गुजार देंगे। और सबसे पहले जो बार स्क्रीन होगी उसकी मेश साइज जो है 10 से 20 mm की 10 से 20 मेश साइज के हम लेंगे। मतलब कि उसमें जो है ये सारी जो है आपके पत्ते हो गए, ट्री लीव्स हो गए या वुड हुई, लकड़ी हुई, तो ये आसानी से उसमें जो है 10 से 20 मेश वाले मेश नंबर के जो बार स्क्रीन से उसमें छन जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और अब जो पानी है, अब जो पानी आगे जाएगा उसमें जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जो होंगे, जो 200 मेश के आसपास मैक्सिमम जो है उनकी जो मिनिमम साइज होगी जो है 200 मेश से ऊपर ही होगी। तो अब फिर उसे दूसरे मेश से ले जाके पास कराएंगे। पहले तो जो मेश यूज करेंगे वो 10 से 20 मेश नंबर की होगी। दूसरा जो बार स्क्रीन होगी उसका जो मेश साइज होगा 200 मेश होगी, यानी कि ये बहुत पतली छन्नी होगी। तो इससे जो भी छोटे छोटे और पार्टिकल होंगे वो 200 मेश पे आके छन जाएंगे। अब जो हमारे पानी में बस दो चीज़ बचा, वो बचा ऑयल और ग्रीस। तो इसमें प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट का जो तीसरा जो है वो मेथड है वो है ऑयल स्कीमर, ऑयल स्कीमिंग, यानी कि ऑयल एंड ग्रीस स्कीमिंग। तो अब जो हमारा जो पानी में जो है ऑयल और ग्रीस बचा, उसको हम एक ऑयल स्कीमर मशीन आती है, ऑयल स्कीमर मशीन, उसमें ले जाके उस पानी को पास कराएंगे। तो ऑयल स्कीमर मशीन जो है क्या करेगी, जितना ऑयल और ग्रीस है उससे ट्रैप कर लेगी और बाकी जो है पानी को आगे जाने देगी। ऑयल स्कीमर कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे एक जो है आपकी बेल्ट कन्वेयर आपने देखा होगा, बेल्ट कन्वेयर। तो बेल्ट टाइप की एक मशीन लगा देते हैं यहाँ पे, ये मशीन है और सपोज कि ये बेल्ट है। तो बेल्ट ये ऊपर नीचे होती रहेगी, ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, ऐसे ऐसे, और यहाँ से जो पानी पास होगा उसमें से जो ऑयल होगा वो क्या होगा, पूरा ऑयल और ग्रीस इस बेल्ट पे चिपक जाएंगे और बाकी जो पानी है वो आगे फॉरवर्ड होगा। इसके अलावा कहीं कहीं हम ऑयल और ग्रीस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ये है टैंक है, टैंक में लाके पानी भर देते हैं और ऑयल और ग्रीस जो है उनकी डेंसिटी लो है तो वो ऊपरी सरफेस पे रहेंगे। और नीचे से यहाँ से हम क्या करते हैं, नीचे से एक होल करके नीचे से हम पानी को यहाँ से, जैसे आपको इसमें दिख रहा है, हाँ यहाँ पे दोस्तों, जैसे यहाँ पे है कैमरे में दिख रहा है, इंश्योर हो गया। जैसे उस पानी को जिसमें ऑयल है, ग्रीस है, उस पानी को ले जाके एक टैंक में डाल देते हैं और टैंक में जो है ऑयल और ग्रीस की डेंसिटी जो है बहुत कम है, तो ऊपरी सरफेस पे हमारा ऑयल और ग्रीस रहेगा और नीचे से एक होल करके नीचे से एक जो है नीचे से डिस्चार्ज लाइन कर देंगे, यहाँ से नीचे से हम पानी को आगे लेके चले जाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या है कि बाई ग्रेविटी पानी की डेंसिटी अधिक है तो पानी नीचे बैठ जाएगा और नीचे से हम उसे निकाल के दूसरे टैंक में डाल देंगे। ऑयल और ग्रीस नीचे से नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी डेंसिटी बहुत ही लो है, तो वो ऊपर ही ऊपर रह जाएंगे और बाद में ऊपर का ऑयल और ग्रीस को हम छान के फेंक देंगे। तो एक तो ये बहुत सिंपल तरीका है कि ग्रेविटी सेपरेशन के द्वारा हम ऑयल और ग्रीस को ऊपर ही रख लेते हैं और पानी को नीचे से निकाल लेते हैं। या आप बेल्ट कन्वेयर का यूज़ करके बेल्ट टाइप का या डिस्क टाइप का बहुत टाइप का ऑयल स्कीमर आते हैं, वो लगा देंगे तो वो क्या करेगा, ऑयल और ग्रीस को चिपका देगा। अब ये है कि ये क्या ऐसा हमारा ऑयल स्कीमर का प्रिंसिपल क्या है, ऑयल स्कीमर ऐसा क्या है और ये ऑयल और ग्रीस को क्यों अपने अंदर चिपका लेता है। तो दोस्तों ऑयल स्कीमर में जो हम बेल्ट यूज करते हैं, बेल्ट यूज़ करो या डिस्क यूज़ करो, कोई भी अगर यूज कर रहे हो मशीन में ऑयल स्कीमर में,
तो उसकी जो, जैसे हम यहाँ पे बताएं कि बेल्ट यूज करते हैं, जैसे हमारा कोई बेल्ट है, बेल्ट चलता रहेगा, उस पर ऑयल और ग्रीस जो है चिपक जाएगी। तो बेल्ट का जो नेचर होता है दोस्तों, वो ओलियोफिलिक नेचर होता है। ओलियोफिलिक नेचर का मतलब कि ये बस ऑयल को ही, इसकी अफिनिटी उसमें, इस बेल्ट की अफिनिटी इतनी अधिक है कि वो बस ऑयल और ग्रीस को ही अपने अंदर ट्रैप करेगा, अपने ऊपर चिपकाएगा, बाकी को छोड़ देगा। जैसे हम दूसरा एग्जांपल देकर समझा रहे हैं ओलियोफिलिक नेचर का मतलब कि जैसे हमारे पास अमोनिया है और CO2 है, अमोनिया है और कोई जो है इनर्ट गैस जैसे नाइट्रोजन है। अमोनिया और नाइट्रोजन गैस को आप पानी में ले जाओ, पानी से पास कराओ, तो अमोनिया पूरा का पूरा पानी में घुल जाएगी, लेकिन नाइट्रोजन वहाँ से निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो अमोनिया जो है पानी के प्रति बहुत ही अफिनिटी है, यानी कि उसकी अफिनिटी बहुत अधिक है टुवर्ड वाटर, इसलिए वो पानी में घुल जा रही है, बाकी नाइट्रोजन वहाँ से निकल जा रहा है। ठीक इसी तरह हमारा जो बेल्ट जो है ओलियोफिलिक नेचर का, यानी कि वो बस ऑयल को अपने अंदर ट्रैप करेगा, अपने ऊपर चिपकाएगा, बाकी को अलग कर देगा। यानी कि ऑयलोफिलिक नेचर का मतलब कि ऑयल की तरफ ज़्यादा अफिनिटी होना, मतलब बहुत मतलब अफिनिटी ऑयल की तरफ अधिक होना, मैक्सिमम अफिनिटी होना, यानी कि ऑयल को ही ट्रैप करना, बाकी को छोड़ देना। ऑयलोफिलिक नेचर के कारण हमारा ऑयल स्कीमर वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल ऑयलोफिलिक नेचर है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट में हम 4 प्रोसेस यूज करते हैं। पहला हैंड पिकिंग, मतलब हाथ से रिमूव करना। दूसरा ग्रीट रिमूवल, यानी कि स्टोन, पत्थर, पवल, ग्रेवल, उसको रिमूव करना। बाय हेल्प ऑफ ग्रेविटी फोर्स, क्योंकि पत्थर जो है भारी है तो उस पर ग्रेविटी फोर्स अधिक लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसका मास अधिक होगा, जो ज़्यादा वेट का होगा वो जल्दी गिरेगा, जो कम वेट का होगा वो उस पर ग्रेविटी फोर्स कम लगेगा और वो धीरे धीरे गिरेगा। जैसे आप एक कागज़ के टुकड़े को और पत्थर को छत से नीचे गिरा दो तो कागज़ का टुकड़ा जो है धीरे धीरे नीचे गिरेगा, लेकिन पत्थर तुरंत गिर जाएगा, क्योंकि पत्थर में जो वेट ज़्यादा है। तो इस पे हमारा ग्रिट रिमूवल वर्क करता है। तीसरा हमारा आता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में 2 टाइप के बार स्क्रीन यूज़ करते हैं। एक जो है 10 से 20 में की, मतलब बड़े ओपनिंग उसकी जो है लार्ज साइज होती है, और दूसरा 200 में की, उसकी जो ओपनिंग होती है बहुत कम होती है। और नेक्स्ट हम यूज करते हैं ऑयल स्कीमिंग से हम ऑयल और ग्रीस रिमूव कर देंगे। तो हमारे प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट में हमारे ये सब चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। बाकी जो पानी बचा उसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाएंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।